क्या 2024 का महाराष्ट्र चुनाव वाकई फिक्स था? क्या देश के लोकतंत्र में कोई सिस्टम हैक हो चुका है? और क्या बिहार अगला शिकार है? राहुल गांधी ने ऐसा दावा किया है जिससे देश की राजनीति में तूफान आ गया है और आज हम उसी तूफान की तह तक जाएंगे। 23 नवंबर 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आता है। महायुति यानी बीजेपी और शिंदे की शिवसेना अजित पवार की एनसीपी को 230 सीटें मिलती है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 132 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो वहीं शिंदे की शिवसेना 57 और अजित पवार की एनसीपी 41 सीटों पर जीतने में कामयाबी हासिल करती है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार सिर्फ 46 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं। वोटिंग भी इस बार ज्यादा हुई, 65.11%, यानी करीब 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन 6 महीने बाद राहुल गांधी ने बड़ा धमाका किया, ऐसा खुलासा किया जिसके बाद चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी का दावा है कि ये चुनाव नहीं था, ये एक मैच फिक्सिंग थी। राहुल गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबा लेख लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की साजिश रची थी, यानी बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए 5 तरीके अपनाए थे, जिससे कहीं न कहीं महाराष्ट्र चुनाव में ये बड़ा फेल देखने को मिला। अब आपको बताते हैं कि वो 5 स्टेप क्या है जो राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहला, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कब्जा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह अब सरकार का मंत्री चुनाव आयुक्त चुन रहा है। दूसरा, वोटर लिस्ट में हेराफेरी, नाम हटाए गए, नए नाम जोड़े गए जिन पर किसी को खबर तक नहीं हुई। ईवीएम को लेकर पारदर्शिता की कमी। राहुल गांधी का दावा है कि ईवीएम से जुड़े सर्वर, डेटा और कंट्रोल सिस्टम पर विपक्ष का कोई अधिकार नहीं है। वहीं चौथा, पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल विपक्षी कैंडिडेट्स को परेशान करने में हुआ। पांचवा, जनता का भरोसा तोड़ना। जी हाँ दर्शकों, राहुल गांधी ने दावा किया कि ऐसे माहौल बना दिए जाते हैं जैसे कि जनता को लगता है कि वोट देने से सब कुछ नहीं बदलेगा। राहुल गांधी ने ये तमाम दावे कहीं ना कहीं किए हैं। मैच फिक्सिंग, ये शब्द उन्होंने खुद इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जो टीम धोखा देती है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतंत्र हार जाता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब यही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, यानी बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मशीनरी का दुरुपयोग बिहार चुनाव में भी करेगी। और फिर उन्होंने आगे कहा कि हर उस राज्य में जहां भाजपा हारती दिखेगी, वहां ये तमाम चीजें देखने को मिलेगी। अब बात यहां तक पहुंची तो चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आया। 24 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग ने कांग्रेस को एक लंबा, कह सकते हैं कि जवाब भेजा और कहा कि ये सारे आरोप पहले भी उठाए जा चुके हैं और बार बार खारिज किए गए हैं। मतदाता सूची हर बार हर पार्टी को दी जाती है, इससे कोई गुप्त चीज नहीं है। चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया राजनीतिक पार्टियों की निगरानी में होती है। बूथ एजेंट्स, मतगणना प्रतिनिधि, सब कुछ पारदर्शी। आयोग ने तीखा सवाल पूछा और राहुल गांधी पर हमला भी बोला। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि क्या सिर्फ इसलिए कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, आप संपूर्ण प्रणाली को गलत ठहरा सकते हैं। हमने 24 दिसंबर को कांग्रेस को विस्तृत जवाब भेजा था, वहीं जवाब आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। लेकिन राहुल गांधी बार बार उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि ऐसे आरोप चुनाव कर्मचारियों और हजारों राजनीतिक प्रतिनिधियों का अपमान है। लेकिन क्या राहुल चुप हुए? बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी ने आयोग के जवाब देने के तरीके पर भी सवाल उठाया। उन्होंने रातों रात एक्स पर एक ट्वीट किया, उसके बाद हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि आप यानी चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बिना साइन और टाल मटोल वाले नोट जारी करके गंभीर सवालों के जवाब देने का तरीका सही नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दे और इससे साबित करें। यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाहट में क्यों थी, लेकिन हेरा फेरी करना, मैच फिक्सिंग करना जैसा है। जो टीम धोखा देती है वो भले ही जीत जाए,
लेकिन इससे संस्थाएं कमजोर होती है। यानी राहुल गांधी सीधे तौर पर अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने आगे कहा कि जनता का चुनाव पर भरोसा खत्म हो जाता है। हर जिम्मेदार भारतीयों को इन सबूतों को देखना चाहिए और सवाल पूछे जाने चाहिए। चुनाव में मैच फिक्सिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर जैसा है। मैं किसी छोटे मोटे चुनावी गड़बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे धांधलीबाजी की बात कर रहा हूँ जो बड़े स्तर पर की गई है, जिसमें देश की अहम संस्थाओं को कब्जे में लेने की कोशिश की गई है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कानून के जरिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में सीजीआई की जगह एक केंद्रीय मंत्री को बैठाया गया। इससे निष्पक्षता खत्म हो गई और पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में आ गया। मुख्य न्यायाधीश को हटाकर कैबिनेट मंत्री को लाना ठीक नहीं लगता। यानी राहुल गांधी ने कहीं न कहीं उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा गया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई की भी मुख्य भूमिका होगी। और आगे राहुल गांधी ने कहा कि कोई किसी निष्पक्ष व्यक्ति को हटाकर अपने आदमी को क्यों लाना चाहेगा, इसका जवाब अपने आप मिल जाता है। इस पूरे आरोप पर सत्ताधारी नेताओं ने तीखा पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसका जवाब दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ खुद को दिलासा दे रहे हैं, वो हार मान चुके हैं, इसलिए हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, जब महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था तब ईवीएम और चुनाव आयोग सब ठीक थे, अब हार गए तो आरोप लगाना आसान है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ हार का बहाना बना रहे हैं? क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता अब संदेह के घेरे में है? राहुल गांधी के आरोप सिर्फ किसी पार्टी की हार जीत से जुड़ा मामला नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा मुद्दा है। अगर चुनाव मैच फिक्स हो जाए, अगर चुनाव आयोग पर भरोसा ना बचे, तो ये सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि हर भारतीय की हार है। खैर देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार कहीं न कहीं चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और जो उन्होंने 5 स्टेप बताए हैं जिसके जरिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश करती है, ऐसा दावा खुद राहुल गांधी ने। उन तमाम सवालों के जवाब फिर से राहुल गांधी चुनाव आयोग से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। खैर देखा होगा आपने कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के दौरान नई दिल्ली सीट पर जिस तरीके से मतदाता सूची को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया कि चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर जो नए पहचान पत्र है उसमें नए लोगों को जोड़ा जाता है और जो पुराने लोग हैं उनके बड़े पैमाने पर नाम काटे जाते हैं। ये दावा खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था और इसको लेकर भी कहीं न कहीं अब फिर से सवाल उठता है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ था। देखना होगा कि राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच जो ये शीतयुद्ध चल रहा है इसके आगे आने वाले परिणाम क्या होंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने चाहिए।